हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं संतत्व और अवकलनीयता का चैप्टर नंबर 5.4। क्योंकि इससे पहले हम 5.1 और 5.2 और 5.3 और 5.4 में 5 नंबर सवाल तक कर चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं 5.4 के 6 नंबर सवाल। तो चलिए देखते हैं हमारा 6 नंबर सवाल क्या है। तो देखिए 6 नंबर सवाल में दिया है कि e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e के पावर x के पावर 5, इस तरह हमारा सवाल दिया है और बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए हम इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए देखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन। इसका करना है ना x के सापेक्ष अवकलन। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसको करने से पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये e के पावर x हो जाएगा प्लस e के पावर x का स्क्वायर प्लस देखिए e के पावर x एक घात बढ़ गया 2 और 3 बढ़ेगा 4 बढ़ेगा तब हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा ना। चलिए इस तरह लिख लेते हैं, e के पावर x के घात 3 हो जाएगा प्लस e के पावर x की घात 4 प्लस e के पावर x की घात 5 तक है। तो 5 तक हम क्या कर लिए, लिख लिए। अब सभी पद में क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, क्योंकि किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। चलिए सभी पदों में क्या लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स। चलिए लिखते हैं डी बाई डी एक्स ई के पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर x के पावर में 4 और 5 वाला लिख लेंगे प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर x के पावर 5। इस तरह हम लिख लेंगे। सवाल में क्या डी बाई एक्स के सापेक्ष बोला है, तो x के सापेक्ष हम क्या कर दिए, सभी पदों में डी बाई डी एक्स लिख दिए, डी बाई डी एक्स, और जिसका अवकलन करना है उसको लिख दिए। हो गया। अब चलिए यहाँ से देखते हैं हमारा कौन सा सूत्र लगेगा। इसमें एक ही सूत्र दिखाई दे रहा है, हम e के पावर x दिखाई दे रहा है, क्योंकि e के पावर x वही एक सूत्र लगेगा। देखिए हम लिख लेते हैं पहले सूत्र, तब समझाते हैं कैसे उस सूत्र का इसमें उपयोग होगा। सूत्र क्या होता है, डी बाई डी एक्स ई के पावर x, डी बाई डी एक्स ई के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x होता है। e के पावर x होता है ना, e के पावर ये ऐसा ही, ये एक ही ऐसा फलन है कि e के पावर x का अवकलन वही हो जाता है। तो क्या डी बाई डी एक्स ई के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x। तो देखिए e के पावर x, इसमें भी क्या है, e के पावर x, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, e के पावर x ही ना हो जाएगा। देखिए डी बाई डी एक्स ई के पावर x, तो e के पावर x, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, e के पावर x। अब दूसरा देखिए, दूसरे में समझने वाली बात है। देखिए डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इसमें भी है और e के पावर x है, तो इसमें क्या है, e के पावर में x का होल स्क्वायर है, यानी x के होल स्क्वायर को क्या मान लेंगे, देखिए e के पावर x स्क्वायर दिया है ना, यानी इसको क्या मान लेंगे, इसको अगर x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, e के पावर x। हमारा ये सूत्र बन जाएगा ना, ये सूत्र बन जाएगा e के पावर x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को क्या मानेंगे, x मान लेंगे, x स्क्वायर को x मान लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, e के पावर x। तो e के पावर x बन जाएगा तो हमारा ये सूत्र हो जाएगा ना कि e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही हो जाता है। अब उसी तरह ये देखिए e के पावर x का होल क्यूब है, e के पावर x का क्या है, होल क्यूब है, यानी होल क्यूब को क्या मान लेंगे, होल क्यूब को x मान लेंगे ना। होल क्यूब को जब हम x मानेंगे क्या हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा, तो हम भी यही सूत्र लगा लेंगे। अब चौथा में देखिए e के पावर x के पावर में 4 है, e के पावर x के पावर में 4 है, यानी x के पावर 4 को हमें क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, और x के पावर 4 को हम x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर x, यानी इसको भी हम इसी सूत्र पर उपयोग कर लेंगे। इसी तरह 5 नंबर को भी x के पावर 5 को हम क्या मान लेंगे, e के पावर x के पावर 5 को हम मान लेंगे x, ताकि हमारा बन जाए e के पावर x, और e के पावर x का हमें अवकलन पता है, e के पावर x ही होता है। तो हम लिख लेंगे सभी सूत्र में कौन सा सूत्र उपयोग हो रहा है, e के पावर x वाला। चलिए हम लिख लेते हैं। अब इसका स्टेप क्या होगा, इसका स्टेप होगा e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, e के पावर x स्क्वायर है, तो e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x स्क्वायर। हम किसको x माने हैं, x स्क्वायर को x माने हैं ना, तो डी बाई डी एक्स, फिर से क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, फिर से अवकलन कर देंगे प्लस। अब इसको क्या लिखेंगे, e के पावर x लिखेंगे ना, e के पावर x, तो x का मान क्या है, x क्यूब है, तो क्या लिख लेंगे, x क्यूब, और x क्यूब को क्या माने थे, x माने थे, तभी ना हमारा अवकलन हुआ। तब डी बाई डी एक्स, इसका भी क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। इससे पिछली वाली क्लास आप अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि जिस
5.4 में कोई भी सवाल आए, 5.4 में कोई भी सवाल आए तो उस सवाल को x मान कर हल करते हैं, और जिसको x मानते हैं उसका फिर से दोबारा क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। फिर से इसका दोबारा अवकलन हो गया तो अब चलिए प्लस में है तो प्लस दे देते हैं। अब e के पावर 4 वाला है तो क्या हो जाएगा, e के पावर x, यानी x का मान क्या है, x के पावर 4, तो लिख लेंगे x के पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स। x के पावर क्या हो जाएगा 4 का, फिर से अवकलन कर देंगे ना, क्योंकि x के पावर 4 को हम x मानते हैं, तभी हमको हमें क्या लगा प्राप्त हुआ था, ये सूत्र प्राप्त हुआ था। चलिए इसको हटा देते हैं। तब आगे क्या लिख लेंगे, प्लस डी बाई प्लस क्या लिख लेंगे, e के पावर पहले सूत्र लगाएंगे ना, e के पावर x, यानी x का मान क्या है, x के पावर 5 हो जाएगा, और x के पावर 5 को हम x माने थे तभी हमारा क्या हुआ था, अवकलन हुआ था। चलिए डी बाई डी एक्स, फिर से क्या कर देते हैं, x के पावर 5 का क्या करते हैं, अवकलन। तो x के पावर 5 का फिर से अवकलन कर दिया ना, तो चलिए यहाँ से आप लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, e के पावर x उतार लेंगे ना, सीधे उतार लिए, प्लस e के पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, e के पावर x के स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, देखिए x के पावर n का अवकलन पड़े ना, क्योंकि n को आगे लाते हैं और n में n के जो घात होता है उसमें 1 कम कर देते हैं। तो चलिए इसमें 2 को आगे लाएंगे और 2 को में 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 x के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, प्लस e के पावर x के क्यूब हो जाएगा। इसको भी e के पावर x है, e के पावर x क्यूब का अवकलन करने हैं, क्योंकि देखिए e के पावर x था तो e के पावर x क्यूब मान लेते हैं। अब x क्यूब को हम x माने थे तभी तो अवकलन किए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब हो गया। चलिए तो इसको भी घात आगे लाएंगे और घात में 1 कम कर देंगे। चलिए घात आगे लाते हैं, क्या हो जाएगा, इंटू 3x 3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस e के पावर x के पावर 4 उतार लिए हैं, और फिर घात को आगे लाएंगे, घात आगे लाइए और x में पावर में 1 कम कर दीजिए, हो गया, प्लस e के पावर x के पावर में 5 हो गया। अब ये उतार लिया, अब इसको अभी आगे लाइए, 5 को आगे लाएंगे और घात में 1 कम कर देंगे ना, घात में 1 कम हो गया, इस तरह कर लेंगे ना। अब चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, e के पावर x प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसका घात में क्या है, 1 है ना, इसका 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही ना बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2x e के पावर x के पावर 2 हो जाएगा ना, प्लस देखिए इसके घात में क्या है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो क्या है 3x स्क्वायर है ना, क्या है e के पावर x क्यूब है, e के पावर x क्यूब हो गया, प्लस ये क्या है e के पावर x के पावर 4। अब ये क्या है 4x के पावर 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा ना, इसको क्या लिख लेंगे, इस तरह इसको भी आगे लिख लेते हैं, 4x के पावर 3 हो जाएगा ना, 4 तो 4 है तो x के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू e के पावर x के पावर में 4 हो गया, प्लस इसको भी क्या लिख लेंगे, 5x के पावर में 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा तो e के पावर x के पावर में 5, इस तरह कर लेंगे। देखिए इसमें से कोई कॉमन मिल रहा है, देखिए इसमें 2x इसमें कॉमन है, इसमें x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी क्या है x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, सभी में क्या है x कॉमन है तो x निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं, तभी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना, यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 6 नंबर हो गया ना। और चलिए चलते हैं 7 नंबर सवाल पर। तो चलिए देखते हैं हमारा 7 नंबर सवाल क्या है। 7 नंबर सवाल में दिया है कि रूट e के पावर में रूट x दिया है, रूट e के पावर में रूट x, इस तरह बोला है कि इसका भी क्या कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए पता है ना क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं। इसमें भी क्या लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स। तो जल्दी लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स रूट ई के पावर में रूट एक्स, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए एक अवकलन याद करते हैं, क्या याद करते हैं हम, अवकलन याद देखिए, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, यदि रूट एक्स दिया है ना, रूट एक्स का अवकलन दिया है तो इसको एक्स के पावर 1/2 लिख लेंगे, एक्स के पावर 1/2 डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 1/2 लिख लेंगे ना। तब देखिए इसको करते हैं 1/2 को आगे लाएंगे, क्योंकि एक्स के पावर n का अवकलन बनता है नहीं यहाँ पर, तो 1/2 को आगे लाएंगे और एक्स 1/2 में क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे ना, 1/2 में 1 कम कर दिए, क्या हो गया 1/2, एक्स के पावर में -1/2 आ जाएगा ना, -1/2, एक्स के पावर में -1/2 या नहीं, देखो 1/2 आ जाएगा। और माइनस मतलब बाटा होता है और 1/2 का मतलब क्या होता है, करनी होता है ना, तो ये बाटा में आ जाएगा, ये अंश में है ना, तो क्या हो जाएगा, हर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा करनी
एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर प्लस 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो रूट हो गया ना 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसी सूत्र का उपयोग हम करेंगे। पता ये हम ज्ञात कर लेना कि कैसे ये सूत्र आया, इस सूत्र को हम ज्ञात कर सकते हैं। सीधे आप सूत्र को ये याद कर लीजिएगा। अब बता दिए ये कैसे ज्ञात भी होगा, तो ज्ञात भी कर सकते हैं। तो चलिए कि डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो चलिए यहाँ पर इसका मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे ना। चलिए देखिए, यानी रूट एक्स दिया है, यानी रूट इसको भी दिया है, रूट दिया है, और इसमें भी रूट दिया है, और एक्स है अंदर, इसमें क्या है, ई के पावर एक्स है, ई के पावर रूट एक्स है। तो ई के पावर रूट एक्स को हम एक्स मान लेंगे ना, क्या दिया है, रूट ई के पावर रूट एक्स दिया है। अब रूट एक्स को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो रूट एक्स को एक्स मान लेंगे तो यही हमारा सूत्र बन जाएगा। देखिए बन नहीं रहा है, इसको भी लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स लिख लेंगे, यानी एक्स रूट एक्स के मतलब स्थान पर क्या है, ई के पावर रूट एक्स है, तो वही हम इसके स्थान पर लिख लेंगे। सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या बनता है हमारा, डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना, 1/2 रूट एक्स। तो चलिए इसी सूत्र पर हम किसका उपयोग करते हैं, इसी सूत्र पर इस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे ना। देखिए यहाँ पर रूट है, यहाँ पर भी रूट है, ई के पावर रूट एक्स को हम एक्स मानेंगे तभी ना इसका अवकलन होगा। तो ई के पावर रूट एक्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो क्या हम ये सूत्र लगाएंगे ना, तो ये सूत्र लगाएंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1/2 और रूट एक्स के स्थान पर क्या है, रूट ई के पावर रूट एक्स है ना, ई के पावर रूट एक्स है, तो ई के पावर क्या लिख लेंगे, रूट एक्स लिख लेंगे। देखिए रूट हो गया, और एक्स के स्थान पर क्या है, ई के पावर रूट एक्स, तो ई के पावर रूट एक्स लिख लिए, और किसको एक्स माने हैं, ई के पावर रूट एक्स को माने हैं। तो ई के पावर रूट एक्स को क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ई के पावर रूट में एक्स। तो इसका फिर से क्या कर दिया, अवकलन कर दिया ना। तो चलिए अब इसको देखिए, ई के पावर एक्स, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा, ई के पावर एक्स वाला लगेगा। ई के पावर एक्स का सूत्र क्या होता है, डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर हमें एक्स होता है, यानी एक्स के स्थान पर क्या दिया है, इसमें रूट एक्स दिया है। तो रूट एक्स को क्या मान लेंगे, रूट एक्स को एक्स मान लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ई के पावर एक्स वाला सूत्र बन जाएगा। तो रूट एक्स को हम क्या मान लें, रूट एक्स को क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। रूट एक्स को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स हो जाता है। चलिए लिख लेते हैं, बराबर 1/2 रूट ई के पावर रूट एक्स हो जाएगा, हो जाएगा ना, 1/2 रूट ई के पावर रूट एक्स हो जाएगा, इंटू, अब देखिए यहाँ पर ई के पावर रूट हो जाएगा ना, ई के पावर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, यानी एक्स का मान क्या है, रूट एक्स है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट एक्स हो जाएगा। अब किसको एक्स माने थे, रूट एक्स को ना, क्या लिख लेंगे, रूट एक्स का फिर से अवकलन करेंगे ना, डी बाई डी एक्स रूट एक्स को फिर से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे ना रूट एक्स को। अभी बताया ना कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन क्या होता है। देखिए वो डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और इसको सिद्ध भी करा दिया था कि कैसे आएगा, यहाँ पर प्रूफ कर लिया था ना, 1/2 रूट एक्स कैसे आ गया। चलिए रूट एक्स के स्थान पर क्या लिख लेंगे, 1/2 रूट एक्स, तो क्योंकि रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन है तो उसका क्या लिख लेंगे, 1/2 रूट एक्स। चलिए लिख लेते हैं 1/2 रूट ई के पावर रूट में एक्स हो जाएगा, इंटू ई के पावर रूट एक्स हो जाएगा, इंटू इसके स्थान में क्या लिख लेंगे, 1/2 रूट एक्स, इस तरह लिख लेंगे ना। तो अब चलिए हो गया हमारा सवाल। तो यहीं से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको, क्या लिख लेंगे, और लिख लेंगे इसको, ये देखिए ये अंश में एक है, और ई के पावर रूट एक्स ये भी अंश में है, ये क्या है, हर में है, ये भी क्या है, हर में है। तो हर वाले को एक पास मिला लेते हैं, अंश वाले को अंश में लेकर चले जाते हैं। चलिए हर वाले को एक पास, देखिए ई के पावर रूट एक्स है, ये ई के पावर रूट एक्स है, ये रूट में ई के पावर रूट एक्स दिया है, यानी देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ई के पावर, देखिए इस तरह लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 1/, देखो इसको ऊपर लिख लेंगे ना, ई के पावर रूट में, ई के पावर रूट में एक्स, ये क्या दो बार इसको लिख सकते हैं, इसको दो बार लिख सकते हैं ना, ई के पावर रूट में एक्स इंटू रूट में ई के पावर रूट एक्स, इसको दो बार लिख सकते हैं, ताकि फिर से गुणा करेंगे ना, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर रूट एक्स हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ई के पावर रूट एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो ई के पावर रूट एक्स को क्या लिख दिए हैं, रूट में ई के पावर रूट एक्स इंटू रूट में ई के पावर रूट एक्स लिख लिया है ना। तो चलिए हो गया। अब इसको क्या लिख लेंगे, ये इसी को ना दो बार होंगे तोड़ दिए, बटे हो जाएगा, बटे क्या है, 2 रूट ई के पावर में रूट एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटू 2
2 रूट एक्स हो जाएगा इस तरह। तो 2 रूट एक्स हो गया। अब देखिए करनी में ई के पावर रूट एक्स हो गया, ये भी करनी में रूट ई के पावर रूट एक्स हो गया। ये देखिए दोनों बराबर है, तो ये एक कट जाएगा नहीं, यहाँ से एक हट जाएगा, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर रूट ई के पावर में रूट एक्स हो जाएगा बटे 2, 2 में 2 से गुणा करने लगेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 4 रूट में एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। इस तरह हम क्या कर लिए 7 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा रूट ई के पावर में रूट एक्स बटे 4 रूट एक्स हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं कितने नंबर सवाल 8 नंबर सवाल दिया है, 8 नंबर सवाल दिया है ना। और इसको भी बोला है कि डी एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए क्या करते हैं डी बाई डी एक्स लिखते हैं। चलिए लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स हो गया लॉग रूट में लॉग एक्स। इस तरह करेंगे ना, देखिए हमें सूत्र कौन सा बनेगा, ये लग दिया है तो लग वाला सूत्र एक ही होता है ना, तो वही एक सूत्र हम लिखेंगे जो सूत्र है लग वाला। चलिए सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बराबर क्या होता है 1 बटे एक्स। यही ना होता है हमारे सूत्र कि एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। यानी देखिए ये एक्स है तो ये बटन आ गया 1 बाई एक्स हो गया। और देखिए लॉग है तो अब सूत्र से तुलना करते हैं सवाल को। देखिए यहाँ पर लॉग है तो यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर लॉग एक्स है। यानी लॉग एक्स को हम जब एक्स मान लेंगे तो हमें क्या बन जाएगा लॉग एक्स का हमें क्या हो जाएगा सूत्र बन जाएगा ना। तो हम लॉग एक्स को क्या मान रहे हैं इस पूरे को क्या मानेंगे, इस पूरे को अगर हम x मान लेंगे, इस पूरे को जब x मान लेंगे तो हमें कौन सा सूत्र प्राप्त हो जाएगा log x वाला सूत्र प्राप्त हो जाएगा ना। चलिए हम log x को x मान रहे हैं तो हमें सूत्र क्या हो जाएगा 1 बटे x, यानी x के स्थान पर क्या है log x है तो क्या हो जाएगा 1 बटे log x। इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 बटे log x और d बाई डी एक्स log x का फिर से क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। तो चलिए यहाँ से सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र लिखे हैं ना। तो चलिए यहाँ से log x log पोस्ट में log x यानी log x को हम x माने हैं ना, log x को जब x मान लिए हैं तो अब इसका क्या कर अवकलन करेंगे ना। तो चलिए 1 बाई एक्स यानी x के स्थान पर क्या है अवकलन किया तो 1 बाई एक्स यानी x के स्थान पर log x हो गया ना। x के स्थान पर क्या है log x है इंटू किसको x माने हैं log x को x माने है ना। अभी बताए ना कि 5.4 में कोई भी सवाल है यदि उसको x मानते हो तो उसका फिर से क्या करोगे दोबारा अवकलन करोगे। इसको फिर से log x को x माने तो तभी तो हमारा log x का सूत्र बना था ये देखिए log x यानी पूरे को क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा तभी हमारा सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा log x प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिख लिए 1 बटे log x यानी log x का अवकलन क्या होता है 1 बटा x। log x का अवकलन होता है 1 बाई x यानी x के स्थान पर क्या दिया है log x दिया था तो हम x के स्थान पर क्या लिख लिए log x लिख लिए और log x का फिर से अवकलन करेंगे ना। चलिए लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स log x हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी वही सूत्र लग जाएगा कि log x हो गया तो यहाँ भी log x आ गया तो log x के सापेक्ष log x का अवकलन क्या होता है 1 बाई एक्स। तो सीधा सीधे लिख लेंगे 1 बाई एक्स है तो 1 बाई एक्स ही हो जाएगा 1 बटे log हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना। अब इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं 1 बटा x log x यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। चलिए इस तरह हम इसको 8 नंबर सवाल आसान था तो कर लिए क्या है आंसर 1 बटे x log x यह क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं कितने नंबर सवाल 9 नंबर सवाल पर क्योंकि 8 नंबर हो गया हमारा। चलिए देखते हैं हमारा 9 नंबर का है। 9 नंबर में दिया है कि cos x बटे log x इसको भी बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए पहले देखेंगे कि जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है कि ये अंश है ये हर है तो क्या प्राप्त हो रहा है अंश बटा हर वाला सूत्र प्राप्त हो रहा है ना। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार क्या लिख लेंगे डी बाई डी एक्स लिख लेंगे cos x बटे log x यही हमें करना है ना कि एक cos x क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा log x क्या हो जाएगा हर हो जाएगा ना। तो चलिए अंश और हर वाला सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है हमारा सूत्र जो होता है अंश और हर वाला याद है ना। जब तक आप सूत्र याद कर लीजिएगा सूत्र का भी एक ही वीडियो में सभी सूत्रों को हल करा चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि कौन सा सूत्र कहाँ उपयोग होगा और उस सभी सूत्रों पर एक एक उदाहरण देकर भी करवाए हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा अंश और हर वाला अंश बटे हर लगेगा लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अंश बटे हर हो जाएगा ना। यानी देखिए इसका अवकलन क्या होता है पहले हर को उतारते हैं और अंश क्या करते हैं अवकलन करते हैं ना। तो अंश हो जाएगा प्लस नहीं यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है। अंश उतारते हैं
अंश उतारते हैं और हर का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स, हर हो जाएगा, पूरे के बटे में क्या होता है, हर का होल स्क्वायर हो जाता है, होता है हर का होल स्क्वायर। चलिए इसी सूत्र पर हम इसके सवाल को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ना। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हर है तो यहाँ पर भी हर का मान क्या है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स रख देंगे, लॉग एक्स हो गया। अब ये डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स हम भी लिख लेंगे जैसे कहा है वैसे, और अंश का मान cos एक्स है तो cos एक्स लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। फिर उतारा है अंश, तो अंश का मान क्या है, cos एक्स है, cos एक्स डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और हर का मान क्या है, log एक्स है, तो log एक्स सिंपल लिख लेंगे ना, सिंपल हो गया, log एक्स हो गया, बटे पूरे के बटे क्या होता है, हर का होल स्क्वायर, यानी हर क्या है, हर हमारा दिया है log एक्स, log स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, या log एक्स पूरे का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब देख लेंगे कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए अब डी बाई डी एक्स cos एक्स का अवकलन क्या होता है, cos एक्स का अवकलन होता है sin एक्स माइनस sin एक्स होता है ना। चलिए लिख लेते हैं log एक्स इंटू एक्स के सापेक्ष cos एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस sin एक्स हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, cos एक्स हो जाएगा। फिर हो जाएगा log एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष log एक्स का अवकलन 1/x होता है ना, अभी ने बताया कि एक्स के सापेक्ष log एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, इंटू क्या लिख लेंगे, 1/x हो जाएगा। इसमें किसी का x नहीं माना है तो इसलिए दोबारा अवकलन नहीं करेंगे, क्योंकि सब x था, तो x था तो हम x को x नहीं मानेंगे। अगर x से दोबारा गुणा भागा, x में जोड़ गुणा भागा या जोड़ हो तो उसको हम x मानेंगे, और उसका फिर से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसमें ना तो जो जोड़ था, ना तो गुणा था, ना भागा था, इसलिए हम इसे सिंपल अवकलन कर दिए, बटे क्या हो जाएगा, log स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो गया ना। चलिए इसको सजा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आगे ला देंगे ना, तो माइनस आगे लेते हैं, माइनस log x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, माइनस cos एक्स बटे एक्स पूरे के बटे क्या हो जाएगा, log स्क्वायर एक्स, इस तरह लिख लेंगे ना। और चलिए इसको अंश और हर वाला कर देंगे ना। देखिए ये क्या हो जाएगा, बटे 1 हो गया, cos एक्स बटे एक्स, यानी दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा ना, तो एक्स लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा ना, एक्स एलसीएम लेंगे तो एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स ही आएगा ना, और एक्स में इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स log एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस cos एक्स पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, एक्स, ये पहले से बटा में दिया है, क्या दिया है, log स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या लिख लेंगे, log स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। इस तरह यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए माइनस यहाँ से क्या, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एक्स log एक्स इंटू साइन एक्स माइनस cos एक्स पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, एक्स log स्क्वायर एक्स, इस तरह कर सकते हैं ना। इस तरह हो जाएगा, एक्स log एक्स हो जाएगा। देखिए cos एक्स था, 1/x हो गया। अब इस तरह एक्स log स्क्वायर एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। चलिए हम आंसर इसको क्या मान लेते हैं, यही हमारा क्या है, यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए कितने नंबर सवाल, 8 नंबर हो गया और 9 नंबर भी हो गया। तो 9 नंबर का आंसर क्या था कि माइनस पोस्ट में एक्स log एक्स इंटू साइन एक्स माइनस cos एक्स बटा एक्स log स्क्वायर एक्स, यही हमारा क्या था, परफेक्ट आंसर था। चलिए इस तरह हम 9 नंबर कर लिए। चलते हैं अंतिम सवाल, 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल क्या दिया है, cos कोष्ट में log x प्लस e के पावर x, इसको भी बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स। चलिए लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स हो गया। क्या कर देंगे, किसका अवकलन करते हैं, cos कोष्ट में log x प्लस e के पावर में x हो जाएगा, cos कोष्ट में log x प्लस e के पावर में x। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले cos है तो क्या cos का ही सूत्र लग गया ना। चलिए cos वाला जो सूत्र है वो लिख लेते हैं। सूत्र क्या है हमारा, cos वाला सूत्र जो है कि डी बाई डी एक्स, cos x होता है ना, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। यानी देखिए सूत्र से सवाल को तुलना करिए, तो ये cos है, यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर x थे तो x के स्थान पर क्या दिया है, log x प्लस e के पावर में x, तो हम log x प्लस e के पावर में x पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इस पूरे को क्या मानेंगे, ये जो पूरा दिया है इसको क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। जब इस पूरे को x मान लेंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा कि x के सापेक्ष cos x का अवकलन बन जाएगा, और जिसको x माने फिर उसका क्या कर देंगे, दोबारा अवकलन कर देंगे ना। चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा,
देखिए ये डी बाई डी एक्स कॉस, आज देखिए माइनस कॉस किस में बदल गया, माइनस साइन में, तो माइनस साइन लिख लेंगे। और x के स्थान पर क्या है, हमें x के स्थान पर log x प्लस ई के पावर में x है, तो लिख log x प्लस ई के पावर में x, ये हो गया ना, x के स्थान पर लिख लिया। और x माने थे ना log x प्लस ई के पावर में x को क्या माने थे, x माने थे, तो उसका क्या कर देंगे, दोबारा क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे ना, log x प्लस ई के पावर में x, इसका दोबारा अवकलन कर लिए। चलिए हो गया। और चलिए इसको उतार लेते हैं। इसमें देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा x के सापेक्ष log x का सूत्र लगेगा 1, और ये प्लस के रूप में है, तो ये क्या यहाँ पर भी आ जाएगा ना। चलिए इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, साइन क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, log x प्लस ई के पावर में x इंटू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स log x प्लस इस तरह भी डी बाई डी एक्स ई के पावर में x हो जाएगा ना। दो भाग में तोड़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको फिर से उतार लेंगे इसी तरह। और देखिए यहाँ पर सूत्र लगाना है कि x के सापेक्ष log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। अभी बताए ना कि x के सापेक्ष log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। और ये क्या है, x के सापेक्ष e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। ये अभी बताए, ये भी बताए कि ये यही है कि x का अवकलन है कि इसका अवकलन क्या होता है, वही सेम हो जाता है। तो e के पावर x है तो इसका अवकलन भी क्या हो जाता है, e के पावर x हो जाता है। चलिए लिख लेते हैं, माइनस साइन कोष्ट में log x प्लस ई के पावर में x हो जाएगा। अब ये log x का अवकलन क्या होता है, अभी बताए 1/x लगेगा। ई के पावर x का अवकलन क्या होता है, ई के पावर में x ही होता है ना, तो ई के पावर x लिख लेंगे।